लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं। सर, मैं लक्ष्मण हूँ सीएनबीसी आवाज़ से। मेरा सवाल ये है कि गन्ने की एफआरपी में जो 5 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को अगले शुगर सीजन में कुल कितना अतिरिक्त एफआरपी यानी पैसा मिल पाएगा? दूसरा सवाल, जो लगभग इस वर्ष 90-91 हजार करोड़ रुपए मैंने अभी बताया, अनुमान है कि अगले वर्ष वो 1 लाख करोड़ रुपए हो जाए। दूसरा सवाल यह है कि गन्ने की एफआरपी के आधार पर आमतौर पे एथेनॉल की कीमत और चीनी की एमएसपी तय होती है, तो क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने एफआरपी बढ़ाया उसी तरीके से एथेनॉल की कीमत वो और फॉर्मूला ड्रिवन है। जो पेट्रोलियम कंपनीज ने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया है इथेनॉल का, वो एक फॉर्मूला ड्रिवन है। फॉर्मूला के हिसाब से वो कीमत लगातार रिवाइज होती रहती है। 116। अगर हम बात आज करें के कैबिनेट नहीं, उसी से जुड़ा हुआ है सर, उसी से जुड़ा हुआ है। उसमें ज़्यादातर जो है वेस्ट यूपी से गन्ना किसान है, और जो आप लोगों ने एफआरपी बढ़ा दिया है 5 रुपये, और लगभग 86,000 करोड़ का पेमेंट भी हो चुका है 20-21 में। तब आपको क्या उनसे अपील करेंगे और आपको उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे, क्योंकि गन्ने की कीमत एक बड़ा इशू था उनके लिए। आज तो कैबिनेट में ये निर्णय हुआ है, इसके ऊपर कोई सवाल हो तो हम जवाब दे सकते हैं। 156। सर, ये आप गन्ने की कीमत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं, प्रियंका गांधी, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी है, जबकि पंजाब सरकार ने गन्ने की कीमत बढ़ाई है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, उनकी अपनी स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस रहती है, तो वो स्टेट का विषय है। हम जो एफआरपी तय करते हैं वो एक राष्ट्रीय स्तर पे एफआरपी तय होती है। स्टेट्स जो इसको फॉलो करते हैं उस पे एफआरपी लागू होता है। बाकी स्टेट्स, कुछ स्टेट्स अपने आप तय करती हैं। नंबर 58। सर, ये गन्ने का बकाया जो है, खासतौर से चीनी मिलें जो वेस्ट यूपी में है, काफ़ी बकाया आप है। ये मास्क उतार के बोलें तो समझ में आएगा। सर, ये गन्ने का जो बकाया है और ख़ासतौर से गन्ने की कीमत जो वेस्ट यूपी के किसान हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है हाल के दिनों में, और चीनी मिलों ने उनका दाम नहीं चुकाया है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तो ये कोई आंकड़ा है सरकार के पास कि क्या कितना चुकाया गया है गन्ना किसानों को और कितना उनका बकाया है? आप शायद वो दिन भूल रहे हैं जब एक ज़माना था कि सालों साल तक यूपी की चीनी मिलें गन्ना किसानों को अपना पैसा नहीं दिया करती थी। संघर्ष करना पड़ता था, सड़कों पे आना पड़ता था अपना पैसा रिकवर करने के लिए। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने लगातार इस विषय को अपने पूरे कार्यकाल में बहुत संवेदना के साथ और बहुत सख्ती से इस विषय के ऊपर चिंता की, और हर वर्ष उन्होंने सुनिश्चित किया कि समय पे गन्ना का भुगतान हो जाए। मेरे पास जो आंकड़ा है 24 अगस्त तक का, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगभग 120 चीनी मिलें ऑपरेट करती हैं, और उन्होंने कुल पिछले वर्ष 2021 में 1026 लाख टन अंदाजन केन क्रश किया था। उनकी रिकवरी 10.77% थी एवरेज में, और शुगर प्रोडक्शन 110 लाख टन 2020-21 में किया गया है। इसमें जो केन ड्यूज देने की बात थी, वो 2020-21 में टोटल जो केन ड्यूज ऑलरेडी पे हो चुके हैं वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए है, और जो बैलेंस अभी बाकी है उसको भी जैसे जैसे ये एक्सपोर्ट रियलाइजेशन आएगा, जैसे जैसे गन्ना शुगर वहाँ से निकलेगा, उसको जल्द से जल्द पे करने के लिए यूपी की सरकार प्रतिबद्ध है। 15। शिशिर। बकाया अभी के डेटा के हिसाब से लगभग पहले से तो काफ़ी कम है।
एक ज़माना हुआ करता था जब इसी पीरियड में 12, 15, 20 हज़ार तक बकाया होता था, 20,000 करोड़ तक। आज के दिन कंपेयर टू दोज ओल्ड डेज 6,399 करोड़ बकाया है। तो एक प्रकार से एक तिहाई हो गया है जो पहले 2017 के पहले बकाया होता था, उसके कंपैरिजन में कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में वो इतना घट गया है। और ये भी जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ये अपने आप लगभग जीरो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का आपको ध्यान होगा पहले 2-2, 3-3 साल तक पे नहीं होता था। उत्तर प्रदेश का 2017-18, 18-19 और 19-20 तीनों वर्ष का कोई बकाया नहीं है, पूरा पैसा पे हो गया। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में 19-20 तक पूरा पे हो गया है, कोई बकाया पुराना बाकी नहीं है। Sir, good afternoon, sir. Shishir here. Sir, just a small query. Since the FRP has been revised, so will there also be revision in minimum statutory price for sugar? Because I believe that both are linked, interlinked. Not necessarily, since we are giving lot of support through increased ethanol production and procurement, and we are giving support through the mechanism of supporting exports. Earlier we had also used the buffer stock mechanism. Different states also come out with some additional incentives. Considering all of these factors, we do not see any reason for, at the present moment, increasing the selling price. And therefore, you will find that the market has been very stable and sugar has not seen any significant increase. If at all, I think they have not seen any increase in the domestic market. Ravindra. Thank you.